हरे कृष्णा। सभी का हरे स्वागत है कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना प्रसंग इस्कॉन की ओर से आज के हमारे क्रिसमस स्पेशल सेशन पर। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आपको पहुंच रही होगी, ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। जी प्रभु जी, क्लियर है। एक सेकंड। तो क्रिसमस आ रहा है 4 दिन के बाद, तो हमने सोचा कि क्या पैरेलल टीचिंग्स हैं, सिमिलैरिटीज हैं क्रिश्चियन ट्रेडिशन में और वैदिक विजडम में, क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे मन हमको धोखा देता है, हाउ द टेम्पटेशंस वर्क, है ना। हम लोग बहुत ज्यादा जीसस की लाइफ में नहीं जाएंगे। हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट होता है बाइबल का, उसे बोलते हैं द टेम्पटेशंस ऑफ क्राइस्ट, जिसमें उनकी 3 परीक्षाएं ली गई। तो कैसे क्रिश्चियन थियोलॉजी में या ईसाई दर्शन में मन कैसे हमको धोखा देता है, और भगवत गीता या वैदिक विजडम में क्या बताया गया है इस बारे में, और हम अपने आप को कैसे गार्ड कर सकते हैं फ्रॉम दीज 3 काइंड्स ऑफ टेम्पटेशंस। 3 प्रकार के ये जो प्रलोभन के माध्यम से मन जो हमारे पतन का कारण बनता है, वो हम सीखेंगे कि हाउ टू ओवरकम दैट। ओके, तो ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, और जो जीसस के लाइफ में भी हुए हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम द टेम्पटेशन ऑफ फ्लैश अप टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पिरिट, तो वो हम देखेंगे। और भी कुछ चीजें में भी हम लोग उनके लाइफ से और क्या सीख सकते हैं, विल ट्राई टू सी थिंग्स, और क्या डिफरेंसेस हैं एंड ऑल दैट, है ना। तो आइए मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो हमारा मेन थीम है माया वर्सेस सैटन या शैतान, जिसको उर्दू में शैतान बोलते हैं। तो सैटन कैसे काम करता है, सैटन और लूसीफर में क्या डिफरेंस है, माया महामाया योग माया कैसे काम करती है, और इन सब के जानने का मतलब माइंड हमको कैसे बेवकूफ बनाता है। हमारे लिए रिलेवेंट काम की बात यह है, चाहे जो भी नाम उसका आप दे दें, हाउ द टेम्पटेशंस वर्क। तो हम लोग पहले एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें कि जो ये जो कहानी है, जो ये बाइबल का जो पर्टिकुलर सेक्शन आता है, एनेक्डोट आता है, उसको हम लोग इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। वीडियो ऑफ कोर्स इंग्लिश में है, पर यहाँ पर कैप्शन रहेगा। उसके बाद मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तीनों क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें कमेंट्री भी है। जैसे हमारे आचार्य होते हैं, हमारे यहाँ पर अलग अलग पीठ होते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रेटर्स हुए, राइटर्स हुए, है ना। उनमें से एक टॉल्स्टॉय का हम देखेंगे, इस पे कमेंट क्या है, ठीक है। सो लेट मी शेयर दिस वन। अगर कोई दिक्कत हो ऑडियो वीडियो या स्क्रीन में तो बताइएगा। When Jesus began his work, he was about 30 years old. He returned from the Jordan full of the Holy Spirit and was led by the Spirit into the desert, where he was tempted by the devil for 40 days. In all this time, he ate nothing. तो अभी तक क्या हुआ, ये जीसस क्राइस्ट के बचपन का हम बाद में चर्चा करेंगे। करीब जब वो 30 साल के थे, तो आज का जो मॉडर्न इजराइल है, जिसपे लड़ाई दंगे होते रहते हैं उस एरिया के लिए, उन पहाड़ियों में एक वो सेक्शन है वहां पर। तो वहां पे एक डेजर्ट एरिया है, मरुस्थल एरिया है, और वहां पर होली स्पिरिट या आप कह सकते हैं भगवान की वाणी उनको उस तरफ ले जाती है। तो वो उस रेगिस्तान में घूम रहे हैं और भगवान के ऊपर ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, होली फादर के ऊपर। और 40 दिन हो गए हैं, 40 दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला है।
पूरा रेगिस्तान है, खाने का कुछ नहीं है, तो बहुत भूखे हैं, प्यासे हैं, बहुत थके हुए हैं, परेशान हैं। तो उस समय जो क्या होता है देखिए, And the devil said to him, If you are God's son, order this stone to turn into bread. It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. ओके, तो ये है पहला टेम्पटेशन। तो उस समय जो सैटन है या जो भगवान से दूर ले जाने वाला जो भी कार्य है, उसमें बाद में आएगी कि सैटन क्या है, थिंग्स शैतान क्या होता है। तो वह जो दुरात्मा है, जो ईविल है, जो सैटन है, जो भी आप उसे बोलना चाहें, वो एक सांप का रूप लेकर आता है, और वो सांप के रूप में आकर जीसस को कहता है कि देखो, तुम इतने दिनों से भूखे हो, है ना, और तुम ये मानते हो कि तुम भगवान के पुत्र हो, यूर सन ऑफ गॉड, है ना। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, केवल पत्थर है, पहाड़ियां हैं, यहाँ पे तो और कुछ खेती किसानी तो है नहीं। तो अगर तुम अपने आप को भगवान का पुत्र मानते हो, तो आप भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को बोलो चमत्कार दिखाएं, और यह पत्थर को आप ब्रेड बना दो, है ना, जो इस पत्थर को खाने की वस्तु बना दो, ताकि तुम खा सको, तुम जीवित रह सको, है ना। या फिर मैं तुम्हारे लिए वो कर देता हूँ, इसके और अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी हैं। या फिर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे जो पत्थर है इनको मैं ब्रेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जीसस ये फेमस रिप्लाई करते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइबल। बोलते हैं कि मैन डजंट लिव ऑन ब्रेड अलोन, है ना। जीवन में केवल इंद्रिय तृप्ति, खाना पीना ही सब कुछ नहीं है, यानी कि द कॉज ऑफ गॉड, भगवान का साक्षात्कार होना, भगवान को प्राप्त करना, यह खाने पीने या साधारण चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी ही इज रेडी टू पे द प्राइस, है ना। इसके लिए वो जो भी तपस्या करनी पड़ेगी, जो भी कठिनाई अपनानी पड़ेगी, ही इज रेडी फॉर दैट। चलिए आगे देखते हैं। तो इसे बोलते हैं टेम्पटेशन ऑफ फ्लैश, है ना। Then the devil took him up and showed him in a second all the kingdoms of the world. I will give you all this power and all this wealth. It has all been handed over to me, and I can give it to anyone I choose. All this will be yours then, if you worship me. It is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Then the devil took him to Jerusalem and set him on the highest point of the temple. If you are God's son, throw yourself down from here, for the scripture says God will order his angels to take good care of you. It also says they will hold you up with their hands, so that not even your feet will be hurt on the stones. The scripture says, you shall not put the Lord your God to the test. So again, it's a very famous statement of Bible. बोला, do not put the God on trial, or do not test the Lord, do not test my Lord, है ना। तो पहला टेम्पटेशन दिया कि देखो, आप जो है इसको ब्रेड को, स्टोन को ब्रेड में कन्वर्ट कर दो। फिर दूसरा, यहाँ पे ऑर्डर डिफरेंस है, टॉल्स्टॉय ने ऑर्डर दूसरा बताया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उनको एक बहुत ऊंचे स्थान पे ले गए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जेरूसलम के मंदिर में, जिसके लिए लड़ते रहते हैं क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आपस में, आपने देखा को फेमस गोल्डन जिसकी उसका ऊपर का हिस्सा है, उसके लिए तो वहां पर ले गए। कुछ लोग कहते हैं कि माउंटेन टॉप पे ले गए। तो वहां पे जाके तो उसने बोला, सैटन ने बोला, डेविल ने बोला कि ठीक है, तुमको लगता है कि तुम भगवान के पुत्र हो और भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो ऐसा करो, तुम यहाँ से कूद जाओ। अगर भगवान तुम्हारी रक्षा करने वाला है तो वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगे, किसी ना किसी को भेजेंगे, है ना। या तो ग्रेविटी को रोक देंगे, या कि कोई एंजल को भेजेंगे तुम्हें बचाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कि तुम्हारा भगवान है कि नहीं, है ना। उसने इस तरीके से जीसस को कहा। तो जीसस ने कहा कि वन शुड नॉट टेस्ट द लॉर्ड, यानी हमें विनम्र होना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान की परीक्षा लूंगा कि हाँ चलो भगवान मुझे बचाने आएगा कि नहीं, है ना। मुझे इस तरीके से अननेसेसरी भगवान की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है ना। भगवान हमारी परीक्षा लेके, मैं उनकी परीक्षा नहीं लूंगा, इस भाव से उन्होंने ये दिखाया।
तो तीसरे में फिर जो है सैटर्न उसको बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें ये सारे इस दुनिया का मैं राजा बना दूंगा, सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरी ऑथोरिटी स्वीकार कर लो। तो जीसस बोलते हैं कि भगवान के अलावा या परम पिता के अलावा और किसी की ऑथोरिटी में स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये 3 टेम्पटेशन उन्होंने दिए। तो इसका क्या डिटेल में मतलब है, ये एक फेमस जो क्रिश्चियन सेंट हैं, या आप उनको अब आचार्य बोल सकते हैं उनकी भाषा में है ना, टॉल्स्टॉय, एक रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है उनकी कमेंट्री में। तो हम ये टॉल्स्टॉय की कमेंट्री से देखेंगे। बट बिफोर दैट थोड़ा सा शॉर्ट पे कि जीसस का लाइफ से हम शुरू करते हैं। तो जीसस का जन्म कब हुआ था? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कितने साल पहले? कोई बताना चाहेगा? क्योंकि इट इज वेरी कॉमन। 2000 साल पहले। 2025 साल पहले। हाँ, हम लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर, ये जीसस के बर्थ के ऊपर ही बेस्ड है, राइट? तो एक होता है कि अभी ये 2025वां साल चल रहा है, तो 2025 साल पहले क्या हुआ था? तो 2025 साल पहले इट्स अंडरस्टूड कि इट वाज द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, है ना। हालांकि बहुत सारे हिस्टोरिकल ऐसे इंटरप्रिटेशंस हैं, ऐसे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक्यूरेट नहीं है, और जीसस का जन्म कोई बोलता है 1 AD में हुआ था, 2 AD में हुआ था, 4 AD में हुआ था। एनीवे, सो वी डोंट नो, बट समवेयर नियर बाय। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ 2025 साल पहले, इसलिए पिछले 2025 सालों को हम बोलते हैं एनो डोमिनी, एडी, है ना, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एडी का मतलब होता है द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और उसके पहले जो समय था उसको क्रिश्चियंस या वेस्टर्नर्स बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, है ना। आजकल के सेकुलर भाषा में नाम चेंज हो गया है, पहले बीसी और एडी बोलते थे, अभी बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, और कॉमन एरा, सीई। आजकल ये शब्द यूज होते हैं सेकुलर भाषा में, है ना। तो हमारे जैसे जो कहीं ना कहीं से आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा ना, जैसे हम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ 530 साल पहले, है ना, या 540 साल पहले, या फिर हम बोलते हैं जैसे कि वैदिक कैलेंडर में हम लोग फॉलो करते हैं आजकल मोस्टली नॉर्थ इंडिया में विक्रम संवत, है ना, विक्रमादित्य का जन्म कब हुआ, तो कोई ना कोई रेफरेंस तो आपको लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्योंकि क्रिश्चियनिटी वॉज प्रिवेलिंग, है ना, इंग्लिश राज्य दुनिया में हर जगह था, तो उन लोगों का कैलेंडर ज्यादा पॉपुलर हो गया। सो हाँ, जीसस का जन्म हुआ से 2025 साल पहले अप्रोक्सीमेटली। तो ये माना जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, वो लोग ये नहीं मानते कि देखो क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, है ना। 3 प्रमुख, एक होते हैं कैथोलिक, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स, बट उसमें भी हजारों सब ब्रांचेस हैं। और आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्रिश्चियनिटी, मैंने कभी बाइबल पूरी नहीं पढ़ी है, कुछ सेक्शन पढ़े हैं कभी कभी इधर से उधर से, कुछ खास, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस। तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे कि किसका क्या मानना है, और तो चलो अपने आप में एक कहानी है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, तो काम की बात ये है। तो बट ये सभी क्रिश्चियंस मानते हैं कि जो गॉड है, जो होली फादर है, हम सबके जो पिता हैं, वो एक जो लैम्प पालने वाले शेफर्ड्स, लैम्प को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ? नहीं, जो अभी नाम क्यों नहीं ध्यान आ रहा है, कोई सर्च करना, लैम्प को क्या बोलते हैं हिंदी में मतलब यहाँ दिख रहा है ना फोटो में, तो जो ऊन जिससे निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? वूल जिससे एनिमल से निकालते हैं। एनीवे, तो मतलब भेड़, हाँ भेड़ पालने वाले एक दंपति थे, कपल थे, जिनका नाम था जोसेफ और मैरी, है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फोटो में। सो ये जो मैरी हैं, इनके गर्भ में भगवान ने स्वयं जो है अपना पुत्र डाला, ये उनका मानना है, ये उनका एक फेथ है ना। और जोसेफ जो है वो जीसस के बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तो जैसे हर किसी का जन्म जो है हमारे माता पिता के माध्यम से होता है, बायोलॉजिकली होता है, पर जीसस क्राइस्ट का जन्म बायोलॉजिकली नहीं हुआ, बल्कि भगवान स्वयं उनको उनकी माँ जो है मैरी के गर्भ में डाले। तो ये क्रिश्चियन थियोलॉजी है या उनका विचार है ना।
क्योंकि वो मानते हैं ओरिजिनल सिन के कॉन्सेप्ट में। ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि संसार में जो पहले दो, लेट मी सी, यहाँ पे कोई अच्छा फोटो है क्या? ओके, ये रहा। सो वो लोग ये मानते हैं कि जो पहले दो मनुष्य थे, उनका नाम था एडम और ईव, उन्हें वो एक गार्डन में थे, उसे बोलते हैं द गार्डन ऑफ ईडन, है ना, ये ईडन गार्डन है ना। तो वहां पर उनको भगवान ने, परमपिता ने उनको वहां पे भेजा और उनको कहा था कि आपको ये एप्पल्स, वहां पे एप्पल्स के ट्रीज थे, उसको नहीं खाना है। तो जो शैतान है या जो भगवान से दूर करने वाला जो इविल पर्सनैलिटी है, वो एक आया और उसने जो है इनको उकसा दिया, या इनको जो है उनको डेविएट कर दिया, उनको जो उनका पथ भ्रष्ट कर दिया, और उन्होंने वो एप्पल को चख लिया। ये दिख रहा है आपको फोटो में। तो जैसे ही उन्होंने एप्पल चखा, तो इससे उनके अंदर गलत डिजायर्स पैदा हो गई और स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण शुरू हो गया, है ना। और इस कारण से उन लोगों ने संबंध बनाया, उनका रिलेशन हुआ, और फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चों के बच्चे हुए, और इस प्रकार से मनुष्य सभ्यता आगे बढ़ी। इसलिए उर्दू में मनुष्य को आदमी बोला जाता है, आदमी। तो आदमी शब्द कहां से आया है? आदम से। आदम की संतानों को आदमी बोलते हैं, है ना। तो आदम कहां से आ गया? क्योंकि इस्लाम जो है वो क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करता है, तो उन्होंने, उनकी जो भाषा है अरबिक या जो भी रही होगी पर्शियन, उसमें एडम को आदम बोलते हैं। तो आदम से शब्द आ गया आदमी। इसलिए जो वैदिक स्कॉलर्स हैं या जो भक्त हैं, उन्हें मनुष्य शब्द प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो मनु से आता है। वैदिक अंडरस्टैंडिंग भी सिमिलर है कि एक पर्सन थे कि उनके डिसेंडेंट से मनुष्य, पर उनका नाम मनु था। और उनका एप्पल और ये सब चीजें इसमें नहीं है। और सेक्स जो है वो कोई इविल है कि नहीं, वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। पर वैदिक कंसेप्ट ये नहीं मानता कि सेक्स इविल है ना। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू द जर्नी हेड। पर एनीवे, तो क्रिश्चियनिटी पे मानते हैं कि क्योंकि एडम और ईव ने, जो कि सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं, उन्होंने भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जाके उस एप्पल को खाया, और उनके अंदर गलत डिजायर पैदा हुई, और फिर वो एक दूसरे से सेक्सुअली इंटरेस्टेड हुए या एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। इस कारण से जो भी मनुष्य का जन्म होता है, बच्चा जन्म से ही उसके अंदर वो सिन होता है, उसके अंदर वो पाप होता है, क्योंकि वो उसके पूर्वजों में भी था, है ना। तो इसे ओरिजिनल सिन बोलते हैं। तो म्यूट कर लीजिए, किसका है? सोनाली का। सोनाली जी से म्यूट कर दो। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो हर एक मनुष्य जो है, हम सब जब पैदा होते हैं तो उस सिन के साथ पैदा होते हैं, उस पाप प्रवृत्ति के साथ पैदा होते हैं। इसलिए हमारे मन में कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार होते हैं। तो भगवान ने अपने पुत्र को जन्म दिया। हम लोग अगेन वापस आए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बर्थ पे, कि भगवान ने अपने पुत्र को भेजा कि जो मेरे पुत्र की शरण में जाएगा वह उनका पाप ले लेंगे। और अल्टीमेटली जीसस क्राइस्ट ने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, है ना। उस सभी के लिए जो भी उनके फॉलोअर्स थे, याद रहे जब जीसस क्राइस्ट जीवित थे तब उनके फॉलोअर्स बहुत कम थे, 500 भी नहीं होंगे। दुनिया में क्रिश्चियंस 400-500 भी नहीं थे, गिनती के उनके फॉलोअर्स थे, बहुत कम। तो उन्होंने अपने जो भी उनकी शरण में आया, उनको उन्होंने, उनके लिए उनके पाप उन्होंने ग्रहण कर लिए, और उसलिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो ये मानते हैं क्रिश्चियंस की जीसस हमारे सेवियर हैं, और अगर हम उनकी बात मानेंगे, जो बाइबल के जो 10 नियम हैं, 10 सिद्धांतों को हम मानेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे, तो जीसस हमारी रक्षा करेंगे, वो हमारे सारे पापों को हर लेंगे, है ना। ये उनका विचार वो मानते हैं, है ना। तो इस सब के बीच में हमारा माइंड, और वो हम लोग जिस पर हमारा जो मेन टॉपिक था वो कहाँ चला गया, गोइंग बैक टू दैट, 1 सेकेंड। तो इस सब के बीच में, हाँ, ये आपको जानना जरूरी है। तो क्रिश्चियन थियोलॉजी में ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि परम सत्य जो है 3 रूप से विद्यमान है, कि एक है गॉड द फादर, परम पिता, फिर द सन ऑफ गॉड जीसस, और द स्पिरिट ऑफ गॉड द होली स्पिरिट। ये 3। तो जो परम पिता है वह जीसस और परमपिता एक होकर भी डिफरेंट है, एक नहीं भी है। और होली स्पिरिट भी डिवाइन है, लेकिन वो जीसस नहीं है और गॉड नहीं है, है ना। तो तीनों एक होकर भी अलग अलग हैं।
ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, विच इज क्वाइट सिमिलर टू वैदिक कॉन्सेप्ट ऑल्सो, है ना। भागवतम में क्या बताया गया इस बारे में कौन बताएगा फटाफट? हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि संसार में जितने भी धर्म हैं या जितने भी ईश्वर को मानने वाले हैं, वो परम सत्य को मानने वाले हैं, वो 3 रूप में परम सत्य को मानते हैं। कौन बताएगा फटाफट एडमिट करके? एनीवन? हम कई बार चर्चा कर चुके हैं भागवत का प्रसिद्ध श्लोक। आत्मा, परमात्मा, भगवान। हाँ, आत्मा नहीं, आई मीन ब्रह्म। सो ब्रह्मेति, ये भागवत का श्लोक है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि परम सत्य को 3 स्तर पे आप समझ सकते हैं। पहला होता है निराकार ब्रह्म, यानी कि परम सत्य कोई एक व्यक्ति नहीं है, वह एक चेतना है जो सारे जगत में समाई हुई है, और हम सब भी उस चेतना के अंश हैं, और यह संसार उसी चेतना से आया है, उसी ब्रह्म से आया है ना। तो ये ब्रह्मवाद इसको बोलते हैं। और इसी का एक दूसरा रूप होता है मायावाद, है ना, कि ये संसार में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो आप देखते हैं सब मिथ्या है। तो जो भी आप देवताओं के स्वरूप देखते हैं, जैसे पंच उपासना, शिव, नारायण, शक्ति, गणेश, सूर्य, खासकर ये 5, और भी कोई भी रूप, यह सब उस ब्रह्म का स्वरूप है, इनकी आप पूजा करो, और लेकिन आपको इन सबके परे जाके उस ब्रह्म में विलीन होना है ना। तो मोस्ट आज के डेट में जो अधिकतर सनातनी है, अधिकतर हिंदू हैं, वो ब्रह्मवाद को फॉलो करते हैं। वो ये मानते हैं, वो या तो शिव की पूजा करते हैं, या गणेश की, या विष्णु की, या कृष्ण की, किसी की भी करते हैं, पर अल्टीमेटली वो ये सोचते हैं कि ये सब टेम्पररी फॉर्म है, और इसके परे भगवान निराकार है, या परम सत्य निराकार है, और उसके अंदर हमें विलीन हो जाना है। ये एक विचार होता है ना। फिर एक और विचार होता है परमात्मावाद। परमात्मावाद ही जिन्हें हम बोलते हैं अष्टांग योगी, जो अष्टांग योग करते हैं, उनका ये विचार नहीं होता। वो परमात्मा और आत्मा के अंतर को जानते हैं। वो ये बोलते हैं कि भगवान की शक्ति हर जगह है, भगवान की क्रिएशन हर जगह है, लेकिन भगवान स्वयं हर जगह पर्सनली नहीं है, वह हमारे हृदय में विद्यमान है। दोनों में अंतर है ना। वो हमारे हृदय में विद्यमान है, वो हमारा मलमूत्र भगवान नहीं है, वो इसको स्वीकार नहीं करते। वो ये मानते हैं कि भगवान की क्रिएशन और भगवान क्रिएटर में डिफरेंस है, और भगवान को देखने के लिए हमें एक सर्टेन तपस्या, एक सर्टेन पूजा, एक सर्टेन जप, एक सर्टेन प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, अष्टांग योग को फॉलो करना पड़ता है, जिससे हृदय में परमात्मा के दर्शन हो, है ना। तो इसे परमात्मावाद बोला जाता है। और फिर होता है भक्ति। भगवान यानी वान शब्द का अर्थ है धारक, वो एक पर्सन होना चाहिए। भगवान कोई लाइट नहीं हो सकता, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, कोई वो फिनोमेना नहीं हो सकता, वो एक व्यक्ति है, लेकिन वो हमारे और आपकी तरह साधारण व्यक्ति नहीं है। वो एक अनंत प्रेम का, अनंत करुणा का, अनंत अच्छे गुणों का वो सागर है, और उसके क्रिएशन में हम लोग रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है भगवान का। तो देयर इज 3 डिफरेंट लेवल ऑफ परम सत्य या एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम 3 स्तर पे देख सकते हैं। तो इस्लाम जो है वो प्राइमरीली ब्रह्म स्तर का है। वो ये मानते हैं कि अल्लाह को आप देख नहीं सकते, अल्लाह का कोई आंखें नहीं होती, अल्लाह का कोई रूप नहीं होता। हालांकि कुरान में 2-3 ऐसे आयतें हैं जो इनडायरेक्टली बोलती हैं। जैसे एक आयत है, आप अपने किसी भी मुस्लिम फ्रेंड को पूछ सकते हैं कि ये कुरान में है कि नहीं, कि जब मोहम्मद अल्लाह जब गैब्रियल के माध्यम से उनको ज्ञान देते हैं, एंजल गैब्रियल के माध्यम से, तो मोहम्मद को दिखता है कि अल्लाह जो है, ये जो बुक उनको दे रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उनका हाथ काले रंग का है, काले रंग का हाथ है, ये कुरान में दिया गया है। तो ऑफ कोर्स जो इस्लामिक स्कॉलर है वो इसको कुछ और दृष्टि से फिर इंटरप्रेट कर देते हैं, लेकिन भगवान का हाथ का रंग काला है, ये शाम है, ये तो एक वहां पे वर्णन ऐसे आता है। लेकिन प्राय मोस्टली इस्लामिक जो फॉलोअर होते हैं वो ब्रह्मवाद, वो नहीं मानते कि भगवान कोई उसके साथ हम जो है लविंग रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, हम उसके पुत्र बन सकते हैं, या वो हमारा पुत्र बन, या हम उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, हम उन्हें खिला सकते हैं। वो इसको नहीं मानते प्राय। और क्रिश्चियनिटी जो है, ये अब डिपेंड करता है कौन सी क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें भी हजारों करके ये वो है। बट मोस्टली जो पॉपुलर क्रिश्चियन जो मत है, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स और जो ऑर्थोडॉक्स, वो भी प्राय भगवान स्तर तक नहीं जा पाते। हालांकि उनके अंदर होली ट्रिनिटी है, बट इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है ना। तो हम ये सब कुछ चर्चा क्यों कर रहे हैं? लाइक हम लोग का चर्चा था
मन के बारे में, राइट? हम लोग इस सब में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मन हमें कैसे धोखा देता है, ये कैसे हमें घुमाता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि क्या भगवान ये सब होते देते हैं और वो कुछ करते नहीं, या भगवान करना नहीं चाहते, या वो करने की क्षमता वो नहीं रखते। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान ये सब दुनिया में, हमारे जीवन में इतना दुख है, कष्ट है, कोई मर रहा है, किसी के साथ रेप हो रहा है, कहीं विश्व युद्ध हो रहा है, कहीं, है ना, कहीं आग लग रही है, कोविड आ रहा है, तो ऊपर वाला कर क्या रहा है ना? तो इसको बोलते हैं फिलॉसफी में ट्रेडिशनली द प्रॉब्लम ऑफ इविल। तो जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण आप देखिए, ये एक अच्छा उदाहरण है कि एक मशहूर फिलोसफर, उन्होंने कहा कि अगर भगवान या गॉड या अल्लाह या क्राइस्ट, जो भी आप नाम यूज करना चाहें, अगर क्या वो दुनिया में जो इविल है, जो बुराई है, जो गंदगी है, उसको वो रोकना चाहता है कि नहीं? पहला प्रश्न उनका ये है, वो रोकना भी चाहता है कि नहीं? क्योंकि लग तो नहीं रहा कि वो रोकना चाहता है, इतनी सारी दुनिया में बुराई क्यों है? अगर वो चाहता है, अगर, तो क्या वो चाहकर भी बुराई को नहीं रोक पा रहा है? जैसे हम लोग चाहते हैं, भाई हम चाहते हैं हमारे देश में, हमारे समाज में कोई क्राइम ना हो, कोई बुराई ना हो, हम परिवार में सब मिल बांट के रहें, अच्छे से रहें, लड़ाई झगड़े ना हो, लेकिन हम नहीं रोक पाते, हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग जो है ओमनी पोटेंट, ओमनी शब्द का अर्थ होता है ऑल, सब कुछ, पोटेंट मतलब पोटेंसी, एनर्जी, हम सर्वशक्तिशाली नहीं है, हमारे चाहने से थोड़ी ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अगर भगवान चाहता है कि भाई संसार में सब लोग सुखी रहे, शांति से रहे, प्रेम से रहे, तब भी वो ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि क्या भगवान ओमनीपोटेंट नहीं है, सर्वशक्तिशाली नहीं है? एक ये बात उठती है। या फिर वो जानबूझ के चाहता ही नहीं कि दुनिया में केवल अच्छाई हो, वो चाहता है कि बुराई भी हो। अगर ऐसा है तो क्या वो बेनेवोलेंट होगा? क्या वो दूसरों का भला चाहने वाला है? इस पे प्रश्न उठ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर में, अपने समाज में, अपने देश में जानबूझ के बुराई को रख रहा है, वो कैसा व्यक्ति होगा? उस पे प्रश्न उठ जाता है ना? वो सबका भला नहीं चाहता है, इसका मतलब, है ना? तो ये इसे बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल, कि हम उसको, अगर वो ऊपर वाला है, सर्वशक्तिशाली है, और वो जानबूझ के हमें कष्ट देता है या सहन करता रहता है या केवल देखता रहता है, तो फिर हम उसकी शरण में क्यों जाए? क्योंकि वो तो बहुत कृपालु तो नहीं, उसको कृपालु तो हम नहीं कह सकते। और वो अगर चाहता है कि हमारी मदद करे, पर वो कर नहीं पाता, तो हमें सर्वशक्तिशाली उसको नहीं कह सकते, है ना? तो ये हजारों सालों से, ये ग्रीक फिलॉसफी में भी है, इवन वैदिक फिलॉसफी में, वैदिक में एक थे चारवाक मुनि, चारवाक, उनका भी ये विचार था, है ना? तो ये हजारों सालों से ये डिबेट चली आ रही है, इसमें कुछ नया नहीं है ना? अभी इंस्टाग्राम पे चल रहा है, जावेद अख्तर साहब का कल शायद उनका कुछ हुआ था किसी मुफ्ती जी से डिबेट, उन्होंने भी यही पॉइंट रखा, है ना? तो प्रॉब्लम ऑफ इविल को समझने के लिए हमें गॉड को जानना बहुत जरूरी है कि गॉड का नेचर कैसा है। क्या गॉड जानबूझ के, जैसे ग्रीक फिलॉसफी में जो गॉड्स होते हैं, जो देवता होते हैं, जैसे वहां पे जो देवता है वो वैदिक गॉड्स की तरह होते हैं। क्योंकि महाभारत में दिया गया है कि जब युधिष्ठिर के ग्रैंडसन परीक्षित जब राजा बने, और जब वो रिटायर हो गए, जब उनको पता चला कि 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु होनी है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को उन्होंने राजा बनाया। तो जब जन्मेजय राजा बने, तो उस समय बहुत सारे उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको युधिष्ठिर के टाइम से ही, और फिर और भी लोगों ने आगे चल के वेस्ट में और ईस्ट में भेजना शुरू किया, है ना? जो आगे चल के जो है, जैसे कि हम हिस्ट्री में बोलते हैं पेगन कल्चर। पेगन कल्चर मतलब बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, सूर्य की भी पूजा करना, नदी की भी पूजा करना, समुद्र की भी पूजा करना, इसको पेगन कल्चर बोलते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के आने के पहले या इस्लाम के आने के पहले वहां पर भी पेगन कल्चर था, लोग जो है प्रकृति की, सबकी पूजा करते थे, है ना? तो आप देखो ग्रीक फिलॉसफी में या ग्रीक माइथोलॉजी में जो भी देवता है, जैसे जीसस, सॉरी ज्यूस, हरक्यूलिस के पिता ज्यूस, तो वो क्या है? वो इंद्र की तरह है, वो सभी देवताओं के हेड हैं, वो बारिश के देवता हैं, उनके पास जैसे इंद्र के पास वज्र होता है, इनके पास भी थंडर है ना? वो बारिश कराते हैं, बारिश ये करते हैं। तो उनका जो है बहुत ईगो है ना? सो ही इज नॉट ऑल गुड पर्सन। ऐसा नहीं कि उनका हृदय हमेशा कोमल है, ऐसा नहीं है। वो जो उनको नहीं मानता है, जो उनके प्रतिद्वंदी देवता, पोसाइडन एक देवता से उनकी नहीं बनती है, पानी के देवता से नहीं बनती है ना? वो वैदिक कल्चर में भी है। इंद्र और वरुण
की केमिस्ट्री कभी कभी उतनी अच्छी नहीं होती है ना, क्योंकि वरुण एज में ज्यादा बड़े हैं, राइट। हमारे वैदिक पुराणों में भी ये चीज आती है। सो पोसाइडन से उनकी नहीं बनती और कभी कभी संघर्ष होता है, और जो पोसाइडन की वर्शिप करते हैं कभी कभी ज्यूस उनके ऊपर लाइट गिरा देते हैं, कभी उनके मंदिर जला देते हैं ना। तो नॉट ऑल गुड पीपल, नॉट ऑल आई मीन कंप्लीटली गुड पर्सनैलिटी, हम उनको कह नहीं सकते। तो यह प्रॉब्लम इवल को जानने के लिए भगवान के बारे में जानना जरूरी है कि भगवान की डेफिनेशन क्या है, भगवान से हम समझते क्या है। उसके बाद तो फिर हम आ पाएंगे कि भाई ये जो माया है, ये जो शैतान है, या जो बुराई है, ये हमको पकड़ते कैसे है ना। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि गॉड, तो ये इसलिए ये जानना जरूरी है कि ट्रिनिटी है क्या, या वैदिक कॉन्सेप्ट में परम सत्य कार्य कैसे करता है, इसलिए ये जानना जरूरी था। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे मुख्य आज के टॉपिक पे 835, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि थी। सो कि क्रिश्चियनिटी में एक समस्या ये है कि वो लोग डायरेक्टली रीइंकार्नेशन को नहीं मानते, वो लोग डायरेक्टली रीइंकार्नेशन को नहीं मानते, हालांकि इनडायरेक्टली वो भी मान रहे हैं। कैसे? तो क्रिश्चियंस ही मानते हैं कि जो भी व्यक्ति मनुष्य शरीर में पैदा हुआ उसके पास यह जीवन है, अगर वो भगवान के अनुसार चलेगा तो हेवन में चला जाएगा, है ना, स्वर्ग में चला जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा। और अगर वो नहीं पालन करता है तो वो नरक चला जाएगा, वहां पर उसको वेदना दी जाएगी हमेशा के लिए, कोई दूसरा चांस नहीं है। और वो ये हालांकि इस पे भी अलग अलग विचार हैं कि एक राजा हुए। अच्छा, क्रिश्चियनिटी का प्रचार ऐसे कैसे हुआ? जैसे मैंने बताया, जब जीसस क्राइस्ट यहाँ पर थे उस समय उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे। तो बचपन में उनका जो जन्म हुआ है वो तो हमने चर्चा किया कि उनकी जन्म एक शेफर्ड फैमिली में हुआ, है ना, भेड़ों को पालने वाले परिवार में हुआ। लेकिन उनके बचपन से लेके 30 साल तक उन्होंने क्या किया इसका ज्यादा जानकारी बाइबल में नहीं है, या गॉस्पेल्स, या जो अलग अलग आगे चल के जो सेंट्स बने क्रिश्चियन ट्रेडिशन में, किसी को ये नहीं पता कि जीसस ने अपने 5 से 30 साल के जीवन में क्या किया, वो 25 साल वो कहाँ थे। तो इसके ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। और एक ऐसा भी गॉस्पेल है जो बताता है, एक ऐसी गॉस्पेल है क्रिश्चियन सेंट की, है ना, और वो सैकड़ों साल पुरानी है, कि जीसस जो है अपने जवानी के दिनों में इंडिया आए थे, है ना। और जैसा वो वर्णन आता है पहाड़ों का, या जो वर्णन उन्होंने किया है, इट सीम्स कि वो हिमालय होगा। हालांकि एक स्कॉलर ने तो यहाँ तक भी बोला है कि जीसस केम टू जगन्नाथपुरी, ऐसा भी, क्योंकि जो वर्णन दिया है कि समुद्र किनारे एक महान सफेद मंदिर है ना। आप जानते होंगे कि जो लोग ओडिया आर्किटेक्चर को जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर को व्हाइट पगोड़ा बोलते हैं, है ना, और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोड़ा, है ना, जो दूर से दिखाई देने वाला चीज ऐसे। तो अब इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। ये सैकड़ों साल पुरानी कुछ किताबों में कुछ क्रिश्चियन सेंट्स ने ये बात को लिखा है। अब ये सत्य है कि नहीं, वी डोंट नो। लेकिन जीसस ने क्या किया अपने उन 25 सालों में, इसके ऊपर ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं या श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो इसको स्वीकार करते हैं कि जरूर जीसस इंडिया आए होंगे, क्योंकि भारत में जो भक्ति का या आध्यात्मिकता का या धर्म का जो प्रचार था, उससे वो जरूर कुछ ना कुछ सीख के गए होंगे। अच्छा, दूसरी एक और बात क्या है कि अच्छा, हम लोग जीसस क्राइस्ट की बात क्यों करें या प्रोफेट मोहम्मद की बात क्यों करें? क्योंकि एक स्क्रिप्चर आती है, इसका नाम है भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में जीसस क्राइस्ट और प्रोफेट मोहम्मद का दोनों का नाम आता है इनडायरेक्टली। ऑफ कोर्स मोहम्मद और क्राइस्ट नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये आता है कि एक संत होंगे, उनके इतने इतने फॉलोअर हो जाएंगे, वो ऐसे ऐसे कार्य करेंगे, उनको इस तरीके से मारा जाएगा, है ना। अब कुछ जो आचार्यगण है, कुछ जो है वो भविष्य पुराण को स्वीकार नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, कुछ मानते हैं कि इसे ऐड किया गया, है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन प्राय अधिकतर जो वैदिक स्कूल्स हैं वो भविष्य पुराण को स्वीकार करते हैं। तो भविष्य पुराण में जीसस क्राइस्ट का जिक्र है और मोहम्मद का भी जिक्र है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और चाणक्य पंडित का जिक्र है, अशोक, और ऑफ कोर्स बुद्ध का तो बहुत जगह पे है, और भी अलग स्क्रिप्चर्स में। सो यानी कि इट इज समथिंग विच वाज गिवन इन द प्रोफेसीज। तो भविष्य पुराण मतलब जो पहले से भविष्यवाणी करता, जैसे कल की, भगवान कल की का अवतार होगा, आज से 4 लाख साल बाद होगा, अभी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाकी है। वो कब, जब उनका अवतार होगा तब मनुष्य समाज की क्या स्थिति होगी वो भी शास्त्रों में दिया गया है ना। तो बहुत सारे लोग जो है
पर खड़े हो जाते हैं बोल के कि हम कल की हैं, हमारे गुरुजी कल की हैं, पर सिम्टम्स वहां पे दिए गए हैं। उनके किस गांव में जन्म होगा, है ना, ऐसे कुछ नाम है, संबल की क्या नाम है ना, वैसा एक गांव नेपाल में है, एक बिहार में, एक उड़ीसा में भी है। अब उस किस में कौन से गांव होगा पता नहीं, पर उस गांव का क्या नाम रहेगा, उनके माँ बाप का क्या नाम रहेगा, ये भी स्क्रिप्चर्स में है कल्कि का। तो ऐसे ही जीसस क्राइस्ट का भी नाम नहीं, पर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भविष्य पुराण में है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। आज क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, करीब 200 करोड़ उनके फॉलोअर हैं। तो कोई साधारण व्यक्ति इस लेवल का उसके फॉलोअर नहीं हो सकते, तो कुछ तो उनके अंदर डिविनिटी होगी ही, ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना। अब वो डिविनिटी किस लेवल की है, किस लेवल की नहीं है, हम लोग कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो उतना फॉलो नहीं करते उनको। लेकिन जिन लोगों ने पूरे जीवन उनको उनके बताए हुए मार्ग पे चला है, उनको क्या अनुभूति हुई, कि सच में उनको कुछ परिवर्तन हुआ या उनको कुछ चमत्कार हुए, मे बी, है ना। तो सनातन या वैदिक मार्ग में हम जो है किसी चीज को ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि भगवान ने अपने जो है मसीहा बोल लो या गुरु बोल लो या संत बोल लो, वो दुनिया के अलग अलग कोनों में जन्म दिए होंगे लोगों को बेनिफिट करने के लिए, और उस समय तक जो सही है उन्होंने उस लेवल का नॉलेज दिया, है ना। तो जीसस क्राइस्ट ने बोला भी है, बाइबल में है कि आई वॉन्ट टू टेल यू मेनी थिंग्स बट यू कांट बियर देम नाउ, है ना। ये आप किसी भी क्रिश्चियन से आप पूछ सकते हैं कि ये न्यू टेस्टामेंट में है कि नहीं, कि मैं तुम्हें बहुत कुछ और बताना चाहता हूं पर अभी तुम झेल नहीं पाओगे, ये बाइबल में है। तो उन्होंने जो जो बातें वो सिखा सके, जो उस समय के लोग सीख सकते थे, उन्होंने बातें बताई, है ना। मर्डर मत करो, प्रेम से रहो, है ना, और कई और चीजें, है ना, ऊपर वाले को मानो, प्रार्थना करो, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अभी हम आते हैं इस महत्वपूर्ण बात पे कि तो जो टेम्पटेशंस हैं, तो टेम्पटेशन काम कैसे करती है। तो क्रिश्चियन थियोलॉजी ये मानती है, क्रिश्चियन विचार ये मानता है कि भगवान के विरुद्ध एक शक्ति है या एक व्यक्ति है जो हमें जानबूझ के भगवान के विरुद्ध ले जाना चाहता है, धर्म के मार्ग से, अच्छाई के मार्ग से, नैतिकता के मार्ग से हमको दूर ले जाना चाहता है। उसका नाम है सैटन। और सैटन वर्ड से आ गया आगे चल के अरेबिक में या पर्शियन में या उर्दू में शैतान, है ना। तो हम लोग तो ऐसे बोल देते हैं किसी बच्चों को, अरे शैतानी मत करो, पर शैतान एक बहुत सीरियस वर्ड है, बहुत ही डेंजरस पर्सन का नाम है सैटन, है ना। उसका विवरण दिया गया है बाइबल में, और कि उसके सिंग है और उसकी पूंछ है और उसकी जीभ जो है कटी हुई है आधी, तो भागों वाली जीभ है, आंखें लाल हैं, मतलब समझ रहा है, आसुरिक पूरा वर्णन उसका ऐसा दिया गया है। तो अब ये सैटन जो है वो कहां से आ गए भाई साहब, ये किधर से प्रकट हो गए भगवान के इसमें। तो इसमें अलग अलग क्रिश्चियन थॉट्स का अलग अलग मानना है ना। और अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्रिश्चियनिटी, बट बहुत सारे क्रिश्चियन सेंट्स ये मानते हैं कि एक भगवान के एंजल थे, उनका नाम था लूसीफर। जो एंजल्स होते हैं मतलब समझ लो देवी देवता टाइप के, जो भगवान के बताए हुए एजेंट्स होते हैं, जो कुछ कुछ काम करते हैं, उनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। जैसे हमारे वैदिक कल्चर में इंद्र देव ये करते हैं, वरुण ये करते हैं, चंद्र ये करते हैं, सूर्य ये करते हैं, बट दे आर नॉट सुप्रीम गॉड, बट वो परम भगवान के, है ना, भगवान विष्णु या भगवान शिव के अंडर में रह के कार्य करते हैं, राइट। तो ऐसे ही जो गॉड द फादर है, जो सुप्रीम बीइंग है ना, उनके अंडर में ये सब एंजल्स काम करते हैं। तो ऐसे एक एंजल थे लूसीफर, जो क्या हो गए, रिबेलियस हो गए, जो भगवान के विरुद्ध हो गए, उनके विरुद्ध या ऊपर वाले के विरुद्ध हो गए। और वो उनको लगा कि ये जो है गॉड द फादर जो है अपनी अपनी मनमानी करते हैं, अपने शब्द चलाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और उन्होंने जो है अपना अलग एक कल्ट खोल लिया, अपने अलग प्रकार की एक अपने फॉलोअर बना ली, अपनी टीम बना ली, है ना। तो वो जानबूझ के लोगों को, इंसानों को बहकाते हैं, और सैटन चाहता है या लूसीफर चाहता है या शैतान, जो भी नाम बोलना है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है भगवान के विल के विरुद्ध या ऊपर वाले के विरुद्ध, विल के विरुद्ध वो लोगों को अपने पास खींचता है। और वो हमें प्रलोभन देता है, जैसे जीसस को दिया, है ना। वो हमें जो है वो हमारी शादियों के बाहर किसी पुरुष या स्त्री के प्रति हमें आकर्षित करता है ना। या वह हमें गलत तरीके से धन कमाने के लिए प्रेरित करता है, वो हमें नियम कानून तोड़ने के लिए प्रेरित करता है, वो हमें ग्रीडी बनाता है। तो ऐसे क्रिश्चियनिटी में 7 वाइसेस होते हैं, 7 प्रकार के पाप कार्य, पाप प्रवृत्तियां, ये क्रिश्चियनिटी में होती है, 7 वाइसेस। इस पे एक फेमस मूवी भी है, द 7, हो सकता है आप में से किसी ने देखी हो, ब्रैड पिट की मूवी। सो उसमें है एनवियसनेस है, लस्ट है, और ग्रीड है, और क्या था,
मतलब ऑफ कोर्स हमारे वैदिक कल्चर में भी 6 वाइसेस हैं, बट मैं उनका याद करने की कोशिश कर रहा था, अभी मुझे और याद नहीं आ रहा। बट सिमिलर, जैसे हमारे यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, वैदिक कल्चर में जो बताया कि ये 6 प्रकार के विकार होते हैं जो हमें गलत दिशा में ले जाते हैं, है ना। तो वैसे ही वहां पर भी 7 वाइसेस बताए गए, एक को 2 रूप में बांट दिया गया होगा इस तरीके से। सो एनीवे, तो ये सैटन जो है जानबूझ के, यानी वो एक व्यक्ति है जो हमें गलत दिशा में ले जा रहा है। अब आते हैं हम वैदिक कल्चर में, माया। माया कैसे कार्य करती है? तो माया, माँ का अर्थ, माया शब्द का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? बहुत देर से बोल रहा हूँ, हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं माया के बारे में। महामाया या माया का शब्द क्या अर्थ था, कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट करके फटाफट। जो सत्य नहीं है। हाँ, वेरी गुड। माँ मतलब नहीं, है ना। जैसे भगवान बोलते हैं गीता में, माँ सुचहा, डरो नहीं। तो ये हिंदी वाला माँ नहीं है, मदर वाला माँ नहीं, माँ मतलब नॉट। और यह वो एंटिटी, वो ऑब्जेक्ट, तो द थिंग विच इज नॉट, जो नहीं है उसको माया बोलते हैं, है ना। जो है ही नहीं पर हम उसे मानते हैं कि वो है, ऐसे भ्रम को, ऐसे उसको माया कहा जाता है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि रुपया पैसा मोह माया है। नहीं रुपया पैसा मोह माया नहीं। माया शब्द का अर्थ है जो वास्तविकता में नहीं है और हम उसको मान रहे हैं कि वो वास्तविकता है, उसे माया कहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि आपको ये सोचता है कि केवल धन कमा के मैं खुश हो जाऊंगा, केवल पैसा लाने से, या कोई मेरी सबसे सुंदर, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की या लड़के को विवाह कर लेने से, उसे अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेने से, उससे संबंध बनाने से मेरे को परम आनंद, परम शांति मिल जाएगी, बस जीवन में सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यह विचार माया है। ऐसा होगा नहीं, है ना। तो ना कोई स्त्री माया है, ना कोई पुरुष माया है, पर स्त्री या पुरुष को पा लेने से मेरे जीवन में संतुष्टि आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, यह विचार माया है। वो होगा नहीं, क्योंकि जो लोग पा लिए उनका क्या हुआ, है ना। हम उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं हिस्टोरिकली, बहुत सारे लोग हैं जो मिस यूनिवर्स को शादी करते हैं, पर वो क्यों नहीं संतुष्ट है ना। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बट अभी बहुत कॉमन चलता रहता है, न्यूज में आता रहता है, राइट। तो यह विचार माया है। तो माया कुछ भी हो सकता है, इवन तथाकथित धार्मिक चीज भी माया हो सकती है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो है बहुत ग्रंथ पढ़ रहा है, बहुत ज्ञान ले रहा है, ताकि वो उस नॉलेज को दुरुपयोग कर सके या अपने फॉलोअर बना सके, तो माया उसको ऐसे पकड़ रही है। धार्मिक ज्ञान भी उसके लिए माया बन सकता है ना। सो एनीवे, तो वैदिक कंसेप्शन ही बताता है, हमारे वैदिक शास्त्री बताते हैं कि महामाया एक व्यक्ति है, एक शक्ति है ना। दुर्गा देवी का एक नाम है महामाया, जिनके हाथ में त्रिशूल है। 3 प्रकार के वो ताप हमको, 3 प्रकार के हमारे कष्ट वो हमको देती हैं। कष्ट हमको यानी क्यों देती है, हम हमारे से उनसे क्या दुश्मनी है? उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो हम सबकी माँ है। लेकिन इस संसार में जो जीव आए हैं, उन जीवों की परीक्षा लेना जरूरी है। अब ऐसा क्यों हमारी परीक्षा लेना, उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन जो मुख्य बात है, महामाया भगवान के विरुद्ध होके नहीं चलती। जैसे कि सैटन जो है, या जो लूसीफर जो है, या जो शैतान जो है, इस्लाम में भी वही कॉन्सेप्ट है शैतान का, कि वो अलग, भगवान से अलग होके वो लोगों को अपने पास बुलाता है या खींचता है या इन्फ्लुएंस करता है। महामाया भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की परमिशन के अनुसार यह कार्य करती है। वो भी लोगों को धर्म के मार्ग से या सही मार्ग से निकालने के लिए टेस्ट देती हैं, सिचुएशंस देती हैं, वो परखती हैं। लेकिन वह उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो सच्चाई को, ट्रुथ को, सच्चिदानंद को स्वीकार करना चाहता है या वो माया को स्वीकार करना चाहता है, ये उसके ऊपर है ना। वो शादीशुदा होकर भी किसी और स्त्री के फोटो वीडियो देखना चाहता है, फ्लर्ट करना चाहता है कि नहीं, लेकिन उसको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली, ये माया का अरेंजमेंट है। उसको अपॉर्चुनिटी तो मिली ना, वो माया का अरेंजमेंट है। बट व्हाट ही विल डू, इट्स अप टू दैट पर्सन। वो उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो उसका सदुपयोग करे या ना करे। वह किसी और तरीके से काली कमाई करेगा या नहीं करेगा, वो किसी और का पैसा चुराएगा कि नहीं चुराएगा, वो किसी को नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। सिचुएशन बनाना माया का कार्य है, पर उस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करना वह हर एक जीव का फ्री विल है, उसकी स्वतंत्रता है कि वो उसके ऊपर किस प्रकार से उन सिचुएशंस को टैकल करता है। और जैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे, जो काया मनसा वाचा, जो शब्दों से और जो वचन से, शरीर से हम जो रिस्पॉन्ड करेंगे, जो हम कार्य करेंगे, वैसा हमको रिएक्शन मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, और आध्यात्मिक करेंगे तो अच्छे और बुरे दोनों से बाहर निकल जाएंगे, है ना। इसको बोलते हैं सकर्म अकर्म,
और विकर्म, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। चलो वो तो हम कभी और जाएंगे। तो हमारा ये महत्वपूर्ण है हमें जानना, सैटर्न और माया में डिफरेंस क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि वैदिक कल्चर ये नहीं मानता कि भगवान के विरुद्ध जाके कोई व्यक्ति जो है वो अपना क्लब खोल दिया है, कि अपना एक ग्रह बना लिया, अपना एक लोक बना लिया है और वो लोगों को इन्फ्लुएंस किए जा रहा है ना। ये तो शैतान का कार्य है, जैसे आप इस्लामिक सुनते होंगे, ये तो शैतान ने करवा दिया, या ये तो सैटन का कार्य, डेविल का कार्य है ना। हालांकि वैदिक कंसेप्ट ये मानता है कि हाँ ये तो माया में पड़ गया, या फिर इसके बुद्धि में तो माया से फिर गया है, ऐसे लगे। तो हाँ, इन्फ्लुएंस माया कर सकती है, लेकिन वह भी भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। इसलिए भगवान का नाम है मायाधर। देवी ही एश गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को झेल पाना बहुत नामुमकिन है अर्जुन, तुम मेरी माया से नहीं लड़ पाओगे, असंभव। तो क्या करें, माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएंगे, मायाम एताम तरंती थे, वो आसानी से माया को तर सकते हैं, क्योंकि मैं माया के ऊपर हूं, मैं माया से परे हूं। माया मेरे अंडर कार्य करती है, ये संसार मेरे इच्छा के अनुसार माया ने बनाया, जन्मादि यस्यतः, है ना। तो पहले तो डिफरेंस समझना जरूरी है कि माया और सैटर्न में अंतर क्या है। तो आखिरी हम सेगमेंट पे आ रहे हैं, लास्ट 10 मिनट्स, कि अब ये टेम्पटेशंस जो हैं इसको हम कैसे जीते, जैसे जीसस क्राइस्ट ने जीता। तो पहले उन्होंने क्या किया, जब वो भूखे प्यासे थे, जीवन में कष्ट था, तो ऐसे हमारे जीवन में कष्ट है, नौकरी नहीं मिल रही, सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, घर में लड़ाई हो रही है, कोई अपना प्रिय बीमार है, कितने सारे कष्ट हैं, है ना, इंडिया का वॉर हो रहा है, कितने सारे चीजें हैं जो कष्ट हो सकता है, हम उस कष्ट में हैं। और फिर जो माया है, ये जो इल्यूजन है, ये जो सैटन है, वो हमको प्रलोभन देता है जिससे हमें इमीडिएट हैप्पीनेस तो मिल जाएगी, हम भूखे हैं, हमें खाना तो मिल जाएगा, ब्रेड तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको भगवान के मार्ग में जो हम जा रहे थे, जो हम जेरूसलम जा रहे थे, जो भगवान के धाम की तरफ जा रहे थे, वो छोड़ के हमको उसकी राह में चलना पड़ेगा। तो जीसस बोलते हैं कि मैन इज नॉट मेंट टू रिलाई ऑन ब्रेड ओनली, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट भूल गया, बट बात यह है कि केवल सांसारिक खुशी सब कुछ नहीं है। जीसस बोलते हैं आई एम द सन ऑफ स्पिरिट, आई एम नॉट द सन ऑफ फ्लैश। ये मेरा शरीर फ्लैश का है, हार्ड मास का बना है, लेकिन एक आत्मा के रूप में तो मैं परमात्मा का अंश हूं। तो मेरी पहली आइडेंटिटी है कि मैं आत्मा हूं और मुझे उस आइडेंटिटी को फॉलो करना है, उस ड्यूटी को फॉलो करना है, इसलिए वो जो है इस बात को वो बना कर देते हैं। तो फिर सैटर्न उनको बोलता है कि ठीक है भाई, तुम जो है परमात्मा के पुत्र हो, तुम तो ये शरीर नहीं होती, तुम तो अपने आप को ये टेम्पररी आइडेंटिटी से अलग करना चाहते हो, तो ठीक है। वो उनको पहाड़ के ऊपर ले जाता है या मंदिर के ऊपर ले जाता है, जो भी है, और वहां से बोलता है देखो तुम तो आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, तो तुम तो ये शरीर नहीं हो, तो यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि शरीर तो तुम हो ही नहीं ना, तो आत्मा तो मर नहीं सकती। तो कभी कभी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि भाई जब ये एक टेम्पटेशन हो सकती है ना कि देखो छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार कि भाई जब ये हमारा है ही नहीं, इस चीज में कुछ हमारा है ही नहीं, तो हम क्यों मोह माया में पड़े। लोग इस तरह डायलॉग मारते हैं, हम क्यों मोह माया में पड़े, ये तो हमारा है ही नहीं, ये सब छोड़ो, अपना जो है सो कॉल्ड भजन करने लग जाओ। तो जीसस बोलते हैं नहीं, वन शुड नॉट टेस्ट द लॉर्ड। भगवान ने अगर मुझे शरीर दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, मेरे कुछ पुराने कर्मों के हिसाब से जो भी सोच के उन्होंने दिया होगा। तो अब जब तक ये शरीर है, मुझे इसका सदुपयोग करना है, मुझे उनकी तरफ जाना है, जेरूसलम की तरफ जाना है। मैं जानबूझ के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मैं जा रहा हूं और मेरे को कोई जानवर मार दिया या मैं भूख प्यास से मर गया, वो अलग बात है, बट मैं अपने शरीर को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा जब तक मैं कर सकता हूं। तो ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन है कि जो हमारी नियत कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, चाहे हम किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, कोई हम जो भी हमारा नियत कर्म है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, सांसारिक धर्म है, उसको निभाना होगा एज अ गिफ्ट ऑफ लॉर्ड, बिकॉज दिस इज व्हाट द लॉर्ड वांट्स अस टू डू फॉर द टाइम बीइंग। पर हाँ, हमको वो रोल प्ले करना है, उस रोल में ही पूरी तरह जो है, ये नहीं सोचना कि ये हमारा इटर्नल ऑक्यूपेशन है, ये हमारा शाश्वत सनातन धर्म वो नहीं है, ये हमारा नियत धर्म है, टेम्पररी ड्यूटी है फॉर द टाइम बीइंग, है ना। जैसे आप बच्चा छोटा होता है तो छोटे बच्चे को आप कितना उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब बच्चा 20 साल का हो गया तो थोड़ी ना आप उसको बाथरूम में ले जाओगे, उसको साफ सफाई करोगे, नहलाओगे, नहीं, वो अभी मत करो, करोगे तो पागल लोग समझेंगे। जब बच्चा छोटा था तब आपने उसको वॉशरूम जाके आप उसको नहलाते थे,
अब बच्चा खुद कर लेगा, अब आपका धर्म बदल गया, आपकी ड्यूटी थोड़ी अलग टाइप की हो गई है ना। तो ऐसे वो इस चीज को मना करते हैं। और तीसरा, तो फिर सैटर्न उनको बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें ये लगता है कि तुम ठीक है परमात्मा के पुत्र हो और वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे, तो अभी तक क्यों नहीं की? तुम्हारे जीवन में तो देखो कितना कष्ट है, तो तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरी बात मान लो, मेरे अनुसार चल जाओ, लाइफ में मुझे फॉलो करो, मुझे गुरु बना लो, है ना। तो मैं तुम्हें वहां पे, तुम दास बनने जा रहे हो, तुम तो गॉड का सर्वेंट बनने जा रहे हो, यहां मैं तुम्हें किंग बना दूंगा, है ना। तो ये भी एक प्रलोभन है। ये है द टेम्पटेशन ऑफ फेम। ये आखिरी होता है, ये बहुत खतरनाक है। क्योंकि देखिए इस संसार में भी आप देखिए, कुछ लोग होते हैं वो जो है ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ देते हैं, मतलब अपना घर बार छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं भगवान के लिए, है ना, या परमार्थ के लिए। लेकिन सबसे डिफिकल्ट होता है अपने आइडेंटिटी को छोड़ना। ये बहुत डिफिकल्ट है। अपने मान, पूजा, प्रतिष्ठा को छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है ना। हम लोग भी देखते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में भी हो कि व्यक्ति जो है अपनी लाखों की जॉब छोड़ के आ गया, माँ बाप को छोड़ के आ गया, कोई अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को छोड़ के आ गया, लेकिन बहुत सालों के बाद भी हो सकता है कोई उनको कुछ बोल दिया या कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार हो गया, तो वो सहन नहीं कर पाते, है ना, और वो फिर रिएक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है। अल्टीमेटली हमारी आइडेंटिटी, फॉल्स ईगो ही हमारे इस भौतिक संसार में पड़े रहने का मुख्य कारण है ना। वो हम उसको छोड़ नहीं पाते आसानी से, है ना। मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या, लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पर जो है सैटर्न ने बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी इंटेलिजेंस के साथ उस चीज को स्ट्रक किया कि तुम दास बनने क्यों जा रहे हो भाई, यहाँ मैं तुमको मालिक बनाऊंगा, राजा बनाऊंगा, तो राजा बन के रहो, राजा बहू बनो, दास काहे बनोगे तुम, अभी खुशी से रहो, मैं तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो जीसस बोलते हैं कि आई टेक रिवॉर्ड फ्रॉम माई लॉर्ड ओनली। मैं, अगर मुझे कोई इनाम देना होगा, मुझे राजा बनाना होगा कि जो बनाना होगा, वो मैं अपने पिता से ही लूंगा, मैं और किसी से नहीं लेता हूँ। तो अगर भगवान की राह पे मैं चलूंगा, भगवान की राह पे चलते चलते भगवान ने मुझे राजा बना दिया तो राजा बन के रहूंगा, और रंग बना दिया, भिखारी बना दिया तो भिखारी बन के भी रहूंगा, पर मैं जाऊंगा उसी दिशा में ही, मैं और कोई दिशा में नहीं जा सकता, है ना। तो बहुत अच्छा ये हमारे लिए है कि भाई अगर भगवान हमको सामर्थ्य देते हैं, बहुत बुद्धिशाली बनाते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत सुंदर बनाते हैं, या बहुत हमारा नाम यश कीर्ति हो जाती है दुनिया में, तो उसको भी आप स्वीकार करिए और उसको आप भगवान की सेवा के लिए, लोगों की हेल्प के लिए आप उसको यूज कीजिए। लेकिन अगर भगवान आपको नहीं बनाते तो उसके लिए, अगर किसी पुराने हमारे कारणों से, शायद हमने बहुत पुराने गलत काम किए होंगे, जो भी है, अगर भगवान हमको कष्ट देते हैं, सभी प्रकार के हमारे परिवार को, हमारे सबको कष्ट देते हैं, उसको भी स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप जो कर सकते थे तो आप कर रहे थे, तब भी भगवान ने अगर आपके लिए वही निर्धारित किया है, तो भी आप भगवान की राह से, धर्म की राह से, नैतिकता की राह से ना जाएं, भटके ना, और उसी राह पे चलते रहें। यह है तीसरा टेम्पटेशन, क्राइस्ट ने इसको द टेम्पटेशन ऑफ फेम, जो कि सबसे डिफिकल्ट होता है, उसको इन्होंने ये किया। और देखो उनके जीवन में आप देख सकते हो, जब जीसस ने अपने प्राण दिए तो वो कोई बहुत पॉपुलर फिगर नहीं थे। उनके खुद के एक शिष्य नाम था, उसका क्या नाम था, जूडस की क्या, जूडस की जूडिया, जूडस, उसने उनको धोखा दे दिया, है ना, कि वो कहाँ पर है उनकी, क्योंकि जो जूस लोग थे वो मानते थे कि ये मसीहा अपने आपको कैसे बोल रहा है, जो मसीहा बोलेगा उसको मार देंगे, ये कर देंगे। तो उनके एक शिष्य ने उनको धोखा दे दिया, उनके बारे में बता दिया वहां के जो अथॉरिटीज थे उनको, और उनको मारने के लिए लाए गए। तो जब उनको सूली पर चढ़ाया जा रहा था, सूली मतलब बहुत खतरनाक वाला सूली पे उनको मारा गया है, जो अपना आप कह सकते छेनी हथौड़ा टाइप, मतलब उनको कील मार मार के कष्ट दे के मारा गया, बहुत खतरनाक। तो उनको वहां पर 3 लोगों को फांसी दी जा रही थी या मारा जा रहा था, तो उसमें से एक चोर था, तो उसका भी नाम मैं भूल गया, बहुत समय पहले वो देखा था भी, तो उसका भी, पर एनीवे, तो जीसस क्राइस्ट ने जो है उसको भी, उसके लिए भी प्रार्थना की, और फिर अल्टीमेटली बहुत बड़ी प्रार्थना उन्होंने की, कि उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि ओ माय होली फादर, ओ माय लॉर्ड, फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको आप क्षमा कर दें, ये जो लोग मुझे सूली पे चढ़ा रहे हैं, ये लोग नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको नहीं पता, इसलिए आप इनको क्षमा कर दें। तो ये बहुत बड़ा, ये मतलब इम्पॉसिबल लेवल की कंपैशन है ना। जो हमको ही मार रहा है, जो हमको कष्ट दे रहा है, उसके लिए प्रार्थना करना ये साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है ना, और प्राय हम में से अधिकतर लोग ये नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो क्षमा करना अलग बात होती है, कोई हमको कष्ट दिया उसको क्षमा करना अलग बात है, पर क्षमा करके उसके लिए प्रार्थना करना ये बहुत बहुत ही एलिवेटेड लेवल की कॉन्शियसनेस है, और ये बहुत ही कम लोगों में इस तरह की होती है। तो वो इस तरह करते हैं, बट अल्टीमेट आगे चल के फिर वो वापस वो मरते नहीं है, वो जहां उनकी बॉडी को रखा जाता है वहां से वो रिजरेक्ट हो जाते हैं, यानी वापस जीवित हो जाते हैं, और फिर वो और जगह प्रचार करते हैं और ऐसा वैसा ये भी। और कुछ क्रिश्चियंस ये भी मानते हैं कि आगे चल के वो फिर से रिसरेक्ट होंगे, फिर वो आएंगे 1000 साल बाद की कितने साल बाद पता नहीं, ये भी कुछ लोग का ऐसा विचार होता है। बट एनीवे, सो द पॉइंट इज कि जो हमारा टॉपिक था टेम्पटेशन, कोई हमें जबरदस्ती टेम्प्ट नहीं कर सकता, सिचुएशन ऐसी बना सकता है। हाँ, माया जो है सिचुएशन ऐसी बना सकती है कि लाइफ बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, 40 दिन से जीसस की तरह खाना पीना नहीं मिला तो आदमी तो और से परेशान हो ही जाएगा। लेकिन अगर हमको वो हाई प्राइस चाहिए, अगर हमको हाईएस्ट स्पिरिचुअल रियलाइजेशन चाहिए, अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए, तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी कि हमें किसी भी हालत में इस मार्ग को नहीं छोड़ना है। ये जो भक्ति का मार्ग है, धर्म का मार्ग है, भगवान का मार्ग है, इसको ना छोड़ के हम जो भगवान के विरुद्ध जो बात है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते किसी के कहने पे। तो ये टेम्पटेशन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ माया में पड़ गया था, कि परिवार में ऐसी सिचुएशन हो गई कि देश, वो सब सिचुएशन है, बट हमको उसको ओवरकम करना होगा जैसे जीसस ने किया इन तीनों सिचुएशंस में। ठीक है, ओके, सो 9 बज गए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो बोल सकते हैं, या क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, क्रिश्चियन और वैदिक ट्रेडिशन के रिलेटेड भी हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे आप वो बोलते ना कि मतलब बीमारी की तीन ताप होते हैं, वो बताने वाले थे। 3 ताप होते हैं। त्रिशूल के। हाँ जी, तो इस संसार में हमको 3 प्रकार के मुख्य कष्ट मिलते हैं। एक होता है आदि भौतिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश मतलब खुद के शरीर और मन से होने वाले कष्ट, है ना। तबीयत खराब है, दुख हो रहा है, मन खराब है, मूड खराब है ना, ब्रेकअप हो गया, तो किसी का मृत्यु हो गई तो मन में दुख है, तो ये तो बहुत बड़ा क्लेश है, आदि भौतिक क्लेश। फिर होता है नहीं सॉरी, आदि भौतिक होता है यानी सॉरी, ये होता है आदि आत्मिक क्लेश। फिर आदि भौतिक होता है दूसरे जीवों से मिलने वाला क्लेश, दूसरे लोग मुझे जो कष्ट देते हैं, है ना, मेरे अपने मुझे कष्ट दे रहे हैं, कोई आतंकवादी आके बम फोड़ रहा है, ये मच्छर आके मुझे काट रहा है, मुझे मलेरिया दे रहा है, तो दूसरे जीवों से जो मुझे कष्ट मिलते हैं, है ना। और तीसरा होता है आध्यात्मिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि देविक क्लेश। आदि देविक क्लेश मतलब प्रकृति के द्वारा, है ना, प्रकृति जो मुझे कष्ट दे रही है ना, कहीं अभी ठंड है तो ज्यादा ठंड पड़ रही है, गर्मी है तो ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मुझे कष्ट हो रहा है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, प्रकृति जो हमें कष्ट देती डायरेक्ट, उससे आदि कौन सा आदि दैविक क्लेश बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के क्लेश मुख्य हैं। उसके अलावा जो 4 मुख्य समस्या तो परमानेंट है ही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। समय के साथ हमें बीमारियां होती हैं, हम बूढ़े होते हैं और अल्टीमेटली मर जाते हैं, फिर कई और जन्म हो जाता है हमारा बिना हमसे पूछे। तो ये 4 प्रकार के क्लेश चल ही रहे हैं, और ये प्लस एडिशनल 3, तो ये है समस्याएं। सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो कई लोग बोलते हैं ना कि भाई उसका जीवन तो देखो कितना बढ़िया है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, एक बार मैं वो बन जाऊं तो खुश है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो पूरी तरीके से खुश है ना। सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, या तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या ये 3 त्रिताप क्लेश चल ही रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, किसी के घर में फैमिली में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है लेकिन उसकी हेल्थ इश्यूज हैं, या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या उसकी करियर इश्यूज हैं, है ना, या फिर बाकी चीजें अच्छी हैं पर फैमिली में प्रॉब्लम्स है, या बाकी सब ठीक है तो उसके राज्य में लड़ाई हो रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कुछ ना कुछ कष्ट तो चलते ही रहते हैं। व्हाट टू डू। तो हमें इन कष्टों के बीच से जो है, जैसे जीसस आगे बढ़े ऐसे हमको भी आगे बढ़ना है उस मार्ग में आगे। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी का कोई और कमेंट्स? कमेंट बॉक्स में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो किसी को कंपैरेटिव रिलीजन में इतना इंटरेस्ट नहीं है क्या? क्योंकि कंपैरेटिव रिलीजन मतलब हमारा
धर्म क्या बोलता है, क्रिश्चियंस क्या बोलते हैं, उसमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस। प्राय इस सब पे लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। ठीक है, एनीवन एल्स? ठीक है, तो आप लोग यहीं पे इसको रखते हैं। और आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेक्स्ट संडे तो हम लोग जा रहे हैं चीरचुर गोपीनाथ धाम, रेमुणा धाम, तो शायद संडे क्लास तो शायद नहीं हो पाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। तो हम लोग मिलेंगे अगले वर्ष, क्रिश्चियन कैलेंडर के अगले वर्ष में। हमारा तो नववर्ष बाद में आता है, बट क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। साई सर का क्वेश्चन है कि हम अलग अलग धर्मों से कैसे रिकंसाइल करें, उनसे कैसे हम तालमेल बनाएं। तो वही है, हम ये सोचें कि देखो, भगवान ने या तो खुद या तो अपने कोई संत को, अपने किसी संदेश वाहक को, मैसेंजर को भेज के वहां के लोगों के भले के लिए कुछ भेजा है। तो हमें जो जो कॉमन पॉइंट्स हो सकते हैं उन कॉमन पॉइंट्स को अप्रिशिएट करें, और जहां डिफरेंस है उस डिफरेंस को जब तक बहुत जरूरी नहीं है तब तक बीच में ना लाएं, है ना। तो बहुत अच्छे एग्जांपल राधानाथ महाराज देते हैं कि जब आप बिलियर्ड्स का गेम खेलते हैं या कैरम, समझ लो कैरम का गेम खेलते हैं, तो सबने हमने कैरम खेला है बचपन में। तो उसमें दो प्रकार की गोटियां होती है, दो प्रकार के क्या बोलते हैं उसको यार, जो आई मीन डिस्क दो प्रकार की डिस्क होती है ना, एक व्हाइट वाली और एक ब्लैक वाली, है ना, और एक होती है रानी, क्वीन। तो जो ब्लैक वाली होती है, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है नॉर्थ इंडियन, पता नहीं यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ब्लैक वाली के 10 पॉइंट होते हैं और व्हाइट वाले के 20 पॉइंट होते हैं, है ना, और क्वीन के 50 होते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है ना। तो वो लोग, तो हमें क्या करना चाहिए, तो एक अच्छा जो खिलाड़ी होता है कैरम का, वो क्या करता है, वो पहले व्हाइट गोटी पे ध्यान लगाता है। अभी क्वीन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि व्हाइट में क्या है 20 पॉइंट मिलेंगे, और ब्लैक वाले को बाद में देखेगा, चलो देखा जाएगा, पहले वो व्हाइट गोटी पे ध्यान देता है। तो ऐसे ही राधानाथ महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि आप जो है जब किसी व्यक्ति से मिलते हो, चाहे वो अलग धर्म का है, अलग संप्रदाय का है, या अलग विचार का भी है, मान लो आप विराट कोहली के फैन है, वो रोहित शर्मा का फैन है, कुछ भी, एक अलग विचारधारा का व्यक्ति आपको जब मिलता है, पहले व्हाइट गोटी ढूंढो, मतलब हम दोनों में कॉमन क्या है, कौन से पॉइंट्स पे हम लोग हमारे में अंदर जो है सिमिलैरिटीज हैं, कहाँ कहाँ पे हम लोग रिकंसाइल कर सकते हैं, पहले उनको ढूंढो, और उसके आधार पे पहले एक रिलेशन बनाओ, दोस्ती बनाओ, उस आधार पे बातचीत शुरू करो। और ब्लैक वाले पे भी इतना ध्यान मत दो, है ना, वो लोग क्या बोलते हैं, उनके अनुसार परम सत्य क्या है, वो बाद में देखेंगे, पहले एक रिलेशन बनाओ, बाद में ब्लैक वाले को हम एक एक करके देखेंगे, तो कुछ उम्मीद है। लेकिन हम लोग करते क्या है, डे 1 या पॉइंट 1 से ही हम लोग ब्लैक बॉडी पे चले जाते हैं, तुम तो ये मानते हो, हम तो ये मानते हैं, है ना, तुम तो दाढ़ी वाले हो, हम तो मूछ वाले हैं, है ना, या तुम तो लुंगी वाले हो, हम तो धोती वाले हैं, है ना, हम तो डे 1 पे इस पे, हम तुम तो बुर्का वाले हो, हम तो साड़ी वाले हैं, है ना, हम तो पहले पे इस पे आ जाते हैं। तो फिर क्या बात होगी, अगर हमें कम्युनिकेशन करना है या किसी संबंध बनाना है, तो पहले कॉमन पॉइंट्स पे आना पड़ेगा। और हर धर्म में कुछ ना कुछ एसेंस, प्राय अगर कोई भी सत धर्म होगा तो उसमें एसेंस में ये चीजें रहती हैं, है ना, हर धर्म में कुछ अच्छे संत, अच्छे भक्त हुए हैं, है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी में मैं अभी डालूंगा सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी अगर आप देखोगे, उनका जीवन ऐसा लगेगा कोई वैदिक संत है, वेजिटेरियन है, सभी जीवों को वो अपना भाई और बहन कहते हैं। उन्होंने कोई भगवत गीता नहीं पढ़ी, पर उनको ये भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया। वो एसिसी में रहते थे, यूरोप में रहते थे, उनको कभी इंडिया आने का मौका नहीं मिला, लेकिन कभी कभी भगवान उनको भी, तो अल्टीमेटली भगवान तो सबके पिता है ना। आज हम हिंदुस्तानी है, कल हम पाकिस्तानी हो सकते हैं, आज हम हिंदू हैं, कल मुसलमान परिवार में भी जन्म हो सकता है, राइट। ये तो सभी आत्माएं जो अलग अलग शरीर में हैं, आज हम इंसान है, कल कुत्ता भी हो सकते हैं, राइट। तो हमको ये जो है किसी के प्रति उनके एक्सटर्नल डेजिग्नेशन के आधार पे, उनके बाहरी पदों के आधार, बाहरी उनके चिन्हों के आधार पे हमें जज नहीं करना चाहिए। और हर व्यक्ति के साथ पहले कॉमन पॉइंट्स पे बात करके फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कुंजन प्रो का क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन लोग ये कहते हैं कि कृष्ण और राम जो है वो भगवान के संदेश वाहक हैं, प्रतिनिधि हैं, और वो उनको परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, तो हम उनसे कैसे डील करें। तो सही बात है, आप खुद सोचो, अगर आप क्रिश्चियन परिवार में आपका जन्म हुआ है और आप हमेशा से मानते हो कि जो परमेश्वर है, ये जो परम पिता है, उसको हम देख नहीं सकते, उसके हम गले नहीं लग सकते, उसका कोई रूप नहीं है, और सडनली आपको कोई हिंदू है या कोई वैष्णव है वो आके बोले कि ये परमेश्वर है, भगवान कृष्ण परमेश्वर है, तो वो क्यों मानेगा?
क्योंकि तो बचपन से कुछ और ही सीख रहा है ना। तो इसलिए उसको हमें फिर सफेद गोटे पे ध्यान देना। सफेद गोटे यानी आप भगवत गीता चैप्टर 2 पे आ जाओ, आत्मा के ज्ञान पे आ जाओ कि देखो हम अपने शरीर से कैसे डिफरेंट है ना, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हमारे बॉडी की जर्नी से कैसे डिफरेंट है, हम छोटे थे बड़े थे, मृत्यु के बाद क्या होता है, रीइंकार्नेशन क्या होता है, इन पॉइंट्स पे आप बात करना शुरू करिए। कि चलो ठीक है, आप परमेश्वर को कुछ और बोलते हो, आप होली फादर बोलते हो या जो भी आप जो जिहोवा बोलते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल हिम, ठीक है। आप अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फाइन, पहले आप उनको कॉमन पॉइंट्स पे आप आइए और धीरे धीरे करके फिर आप प्रभुपाद देखिए, प्रभुपाद पहले संत हैं और अभी भी सबसे बड़े संत जिन्होंने अधिक हजारों लाखों क्रिश्चियंस को और हजारों मुसलमानों को भी भक्त बनाया। उनसे पहले कोई कर नहीं पाया और उनसे ज्यादा अभी तक कोई कर नहीं पाया। तो उनकी अगर आप लेक्चर सुनो, वो न्यूयॉर्क में कैसे लेक्चर देते थे, वो कहते थे गॉड, जहां पे कृष्ण की जगह कभी गॉड यूज करते थे, कभी गॉड की जगह कृष्ण यूज करते थे, है ना। तो उन्होंने बताने की कोशिश किया कि कृष्णा इज द नेम ऑफ गॉड इन संस्कृत। उन्होंने शुरुआत में ही बताने की कोशिश की कि वी कॉल गॉड एज कृष्णा इन संस्कृत। फिर कृष्ण के कैरेक्टरिस्टिक कि भगवान दिखते कैसे हैं, वो अपने भक्तों के साथ रहते कैसे हैं, उनके धाम का नाम क्या है, वो नरलीला में क्या क्या किए, राम रूप में क्या किए, नरसिंह रूप में क्या किए, सब बाद में। पहले बेसिक उन्होंने उनके साथ रिलेशन को कीर्तन में जोड़ा, प्रसाद में जोड़ा। तो ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्रिश्चियन से हो या अलग अलग फेथ के लोगों से हो, लेकिन बेटर है आप उनको बोलो ठीक है, यू एक्सेप्ट सुप्रीम गॉड, गॉड द होली फादर, सो फाइन, लेट अस लर्न समथिंग फ्रॉम भगवत गीता एंड यू टीच मी समथिंग फ्रॉम द बाइबल। और धीरे धीरे अगर वो बुद्धिमान होगा और भाग्यवान होगा तो वो समझेगा बाइबल में जो दिया है वो उसी स्पिरिट में हो सकता है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं है। वैदिक स्क्रिप्चर के अलावा कहीं पर भी, चाहे वो बाइबल हो, तोरा हो, कुरान हो, कोई भी बुक हो, यह वर्णन नहीं है कि वो ऊपर वाला, वो अल्लाह, वो क्राइस्ट, वो जिहोवा करता क्या है, दिखता कैसा है, उसके धाम में होता क्या है, डिटेल में ये कहीं पे वर्णन नहीं है। इवन वैदिक कल्चर में भी कुछ ही ऐसे ग्रंथ हैं जहां पर डिटेल में मेंशन है कि भगवान है कैसे, है ना। अगर कोई श्रीमद् भागवतम या रामायण या सर्टेन कुछ पुराण या भगवत गीता पढ़ पाया है तो उसका सौभाग्य है। हो सकता है वो हिंदू परिवार में जन्म होकर भी उसको पता ना हो कि भगवान है क्या, वो सोचे हाँ सभी तो भगवान है ना, वो ऐसे कोई बहुत लोग बोलते हैं, राइट। तो एक सर्टेन भाग्य भी चाहिए। भगवान ने कहा ना कि जिसकी सुकृति, जिसके पुराने पुण्य है वही मुझ तक आ पाएगा। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति मेरी शरण में आ पाता है। तो हर कोई तो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाए ऐसा संभव नहीं है। लेकिन वो जो भी है, प्रभुपाद जी जब गए थे अमेरिका, आई थिंक सैन फ्रांसिस्को में, एयरपोर्ट पे उनसे पूछा गया क्या आप यहाँ पे क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करने आए हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, बहुत फेमस, आई हैव कम हियर टू मेक क्रिश्चियंस बेटर क्रिश्चियंस। मैं आया हूँ क्रिश्चियंस को बेहतर क्रिश्चियन बनाने के लिए। अगर आप क्रिश्चियन हो तो आप क्राइस्ट की बात मानो ना, आप क्यों मर्डर्स कर रहे हो, आप क्यों किलिंग कर रहे हो, आप क्यों जानवरों को मार रहे हो, है ना। तो जो है प्रभुपाद उसी चीज को, ठीक है तुम अपना सिस्टम फॉलो करो, उसी को अच्छे से करो और हमारी भगवत गीता तुमको हेल्प करेगी। ऐसे हमको शुरुआत करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे जिसके अंदर जिसका सौभाग्य होगा वो धीरे धीरे इसमें कनेक्ट हो जाएगा और वो समझेगा कि जिसको आप क्राइस्ट बोल रहे हो, जिसको आप जिहोवा बोल रहे हो, जिसको आप गॉड बोल रहे हो, या जो जिसको आप अल्लाह बोल रहे हो अपनी भाषाओं में, अपने कल्चर में, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण इस तरीके से रहते हैं, ऐसे उनका भाव है, ऐसे उनका मिजाज है, इस प्रकार की वो उनकी लीलाएं हैं, यह वो धीरे धीरे समझ पाएगा, या फिर शायद अगले जन्म में समझ पाएगा, पर एटलीस्ट वो आगे तो बढ़ेगा। ठीक है। साई का क्वेश्चन है कि प्रभुपाद जी हमेशा जीसस के जो प्रोफेट मोहम्मद की रिस्पेक्ट करते थे और उनको भगवान का संदेश वहां के मसीहा मानते थे, कि लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वह ड्रिंकिंग और मीट ईटिंग को फॉलो नहीं करते थे, तो इसको हम कैसे समझें। तो देखिए, जो जिस तरह की ऑडियंस होती है उसको उस तरह का ज्ञान देना पड़ता है। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवती तादृशी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये बहुत, ये हम तो कभी और इस पर चर्चा करेंगे कि अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं। एक ही धर्म होता, सब उसको फॉलो करते तो अच्छा रहता। तो देखिए, एक स्कूल में विद्यालय में पढ़ता हूं मान लो, तो 1st से 12th 12 स्टैंडर्ड वहां पर है, सारे बच्चे एक ही क्लास में क्यों नहीं बैठते। कोई 1st क्लास में क्यों बैठता है, कोई 2nd में क्यों बैठता है, कोई 12th में क्यों पढ़ता है, क्योंकि
ऑडियंस एक लेवल पे नहीं है, सारे बच्चे की बुद्धि, उनकी मैच्योरिटी, उनका एज एक समान नहीं है। तो एक अगर आप गणित के आप टीचर हो, आप मैथमेटिक्स के टीचर हो, तो ये एग्जांपल आप समझ सकते हो। अगर आप मैथ्स के टीचर हो और आप क्लास 5 में पढ़ा रहे हो, क्लास 1 to 5, तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सबसे छोटा नंबर क्या है बताओ, आप अनम्यूट करके बताओ। आप एक क्लास 5th के बच्चे को क्या बताते हो? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? कोई बताइए अनम्यूट करके, आपने क्या पढ़ा पहली 5 क्लासों में? कोई बताना चाहेगा? फटाफट बोलो। सही, आप ही बता दो, अनम्यूट करके बोलो। क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? एक 5th क्लास तक के बच्चे को आप क्या बताते हो? क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं? नहीं तो 0। नहीं तो नहीं, 0 ही बोलते हैं, 1 नहीं बोलते हैं। 1 से छोटा है ना 0। हाँ, तो हम बोलते हैं कि 0 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हमने बोला कि भाई हाँ 0 हमारा आंसर है, 0 से छोटा कोई नंबर नहीं होता। हम उनको ये सिखाते हैं। ठीक है, अब वही टीचर 6th क्लास में जाता है। मेरे को याद है वो दिन आज भी। 6th क्लास में, अभी हो सकता है कि वो क्लास 7th में होता होगा या 5th में, मुझे पता नहीं। हमारे टाइम पे सीबीएसई में क्लास 6 में पहली बार बताया जाता था रियल नंबर लाइन, कि भाई ब्रेकिंग न्यूज, आज तक आपने जो पढ़ा पिछले 10 साल से वो पूरी तरह सत्य नहीं है, उसमें कई बातें झूठी हैं। क्या झूठी हैं? 0 से छोटे नंबर भी होते हैं। ओ भाई, ये क्या हो गया? तो बोले -1 -2 ये सब भी होता है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज। तो फिर बोले चलो ठीक है ठीक है ठीक है, फिर रियल नंबर लाइन हमको पढ़ाई जाती है ना, इंटीजर, रैशनल, इररेशनल, ये सब पढ़ाया जाता है। तो पर हमको क्या बताया जाता है? दुनिया के जितने भी नंबर हैं, रैशनल, इररेशनल, सब प्रकार के, सब इस रियल नंबर लाइन पे लाई करते हैं। इसके बाहर रियल नंबर से अलावा कोई कुछ नहीं होता, हमको यही सिखाया जाता है। ठीक है, हमने स्वीकार कर लिया। अब वही टीचर जाता है 11th क्लास में पढ़ाने, अगला पीरियड उसका क्लास 11 में है। अब सोचो, वो बच्चा 16 साल का हो चुका है, 16 साल से उसको ये सिखाया जा रहा है कि जितने भी मैथ्स के नंबर हैं वो सब रियल नंबर लाइन पे होते हैं, उसके अलावा कोई नंबर नहीं होता। 11th में आके इसको क्या पढ़ाया जाता है? अरे नहीं नहीं भैया, ब्रेकिंग न्यूज, ऐसे भी कुछ नंबर होते हैं जो रियल नंबर लाइन पे ही नहीं होते। और ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो रियल नंबर लाइन पे ही नहीं होते। तो 16 साल से क्या पढ़ा रहे थे? ऐसा क्यों पढ़ाया? ये तो प्रश्न उठ सकता है ना। अब एक ही टीचर अलग अलग बातें क्यों बोल रहा है? एक ही टीचर क्यों अपेरेंटली झूठ बोल रहा है? बाहरी दृष्टिकोण से लग रहा है झूठ बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। वो तो पीएचडी है, उसको तो सब पता है। वो जानबूझ के छोटे बच्चों को 0 तक ही सिखाता है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस, उनकी मैच्योरिटी, या फिर एक सादे भाषा में उनकी औकात उतनी ही है, वो उससे ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। और जो थोड़े बड़े हैं उनको नेगेटिव नंबर्स, इररेशनल, रैशनल, और जो थोड़े और बड़े हो गए उनको कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और जाके आगे चल के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में या फिर आगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स भी सिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन सिखाएंगे, है ना। तो ऐसे ही एक ही भगवान को अलग अलग बात सिखानी पड़ती है अलग अलग तरह के लोगों को, है ना। तो जहां पे जीसस क्राइस्ट ने जहां प्रचार किया, या प्रोफेट मोहम्मद ने जहां प्रचार किया, वो कैसी सभ्यता के लोग थे? प्रोफेट मोहम्मद को बोलना पड़ा अपनी माँ और बहन के साथ सेक्स मत करो, ये कुरान में लिखा हुआ है। ये तो कहीं भी वैदिक स्क्रिप्चर में नहीं लिखा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये हर चीज बोली थोड़ी ना जाती है ना। यानी कि वो जहां पे प्रचार कर रहे थे, जहां पे वो कबीला वाले लोग थे जो कबीलों में रहते थे, जब तक ऑयल का आविष्कार नहीं हुआ था, जब तक ब्लैक गोल्ड नहीं मिला था, है ना। आज जो दुबई है और अबू धाबी है, आज भी वहां पर लोग कबीलों में रहते हैं अलग अलग। अभी भी लोग ऐसा बोलते, जो लोग जाते हैं, मैं तो ऑफकोर्स कभी गया नहीं, लेकिन आज से 100 साल 200 साल पहले आप जाते हैं तो लोग कबीलों में रहते थे, कोई बहुत बड़ी सिविलाइजेशन, कोई बहुत डेवलप सिविलाइजेशन नहीं थी। तो वहां पे जाके आप लोगों को क्या बोलोगे? जो अपनी माँ बहन के साथ ही जिनका रिश्ता है, आप उनको बोलो नहीं एक पत्नी व्रत करिए, है ना, विवाह के अनुसार रहिए, थोड़ी ना आपकी बात सुनेगा वो, थोड़ी ना बात मानेगा। वो व्यक्ति उस लेवल पे नहीं है, तो उसको बोलना पड़ा ठीक है तुम एक नहीं 4 कर लो, लेकिन शादी तो कर लो, कम से कम विवाह तो कर लो। तो वो उसी लेवल के लोग को उस लेवल का नॉलेज देना पड़ेगा। ऐसे ही जीसस क्राइस्ट ने जो है बोला है, जैसे मैंने कहा आपको बाइबल में लिखा है, आई वॉन्ट टू टेल यू मैनी थिंग्स बट यू कांट बियर देम नाउ, इसलिए वो उतना नहीं सीख सकते। लेकिन वहां पर इनडायरेक्टली जो है उनको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे कि इस्लाम में तो ड्रिंकिंग मना है, वैसे अगर कोई इस्लाम का प्रॉपर फॉलोअर है वो शराब पी नहीं सकता, मतलब इट्स हराम। अगर कोई फॉलो करे तो, अब लोग करते नहीं वो अलग बात है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में एश वेडनेसडे एक फेस्टिवल आता है, एश वेडनेसडे से लेकर गुड फ्राइडे, वो शायद 30-35 दिन का ब्रेक रहता है, उस दौरान
मीट खाने के लिए मना किया जाता है ना। और भी होता है कोई फ्राइडे के दिन या किस दिन, मैं भूल गया, नहीं फ्राइडे नहीं, कोई और दिन में भी वो लोग मना करते हैं कि मत खाओ, है ना। तो उनको रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो उतने ही लेवल का नॉलेज। तो हाँ, हम लोग जो वैदिक कल्चर फॉलो कर रहे हैं, जहाँ साक्षात भगवान का जन्म हुआ, जब भगवान अवतार किए, जहाँ भगवत गीता जैसा सुप्रीम नॉलेज है, हमको बहुत ज्यादा इन टीचिंग्स को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवत गीता पीएचडी है। जो बात कुरान या बाइबल बोल रही है उसको कहीं ज्यादा डिटेल में भगवत गीता बोल रही है, तो हम तो ऑफकोर्स डायरेक्टली गीता ही पढ़ेंगे। लेकिन उस लोगों को, वहां के लोगों को उस समय के लिए, आज से 1400 साल और 2000 साल पहले शायद वो जरूरी था, तो हमको उस हिसाब से समझना पड़ेगा। क्योंकि वैदिक कल्चर में भी बहुत वैरायटी है। वैदिक कल्चर में भी कहीं पे बोला गया है पशु बलि करने के लिए, मल्टीपल मैरिज के लिए, ये सब वैदिक कल्चर में भी है, ऐसा नहीं है। तो जो तामसिक लोग हैं, जो तमोगुण में है, उसको आप बोलोगे मांस मत खाओ, वो तो फिर मांस खाएगा ही। जैसे बिहार में और गुजरात में शराब बंद है, ड्राई स्टेट है, फिर भी लोग शराब पीते हैं। क्यों? ब्लैक में मार्केट से लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो उस श्रेणी के लोग हैं उनके लिए आपको कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए वैदिक कल्चर में बोला गया, वही वेद व्यास जो भागवत में कह रहे हैं कि जीव का खून बहाना जो है कितना गलत है, और कितना जो दया के विरुद्ध जाएगा उसको क्या क्या सजा भुगतनी पड़ेगी, वही वेद व्यास दूसरे पुराणों में अलाउ कर रहे हैं। तो वो क्यों अलाउ कर रहे हैं, है ना। वही भगवान दूसरी जगहों पे क्यों अलाउ कर रहे हैं बलि। ऑफकोर्स कलयुग में तो बलि नहीं देना चाहिए, पर बाकी पहले के युगों में होता था, राइट। लोग नॉनवेज खाते थे, और नॉनवेज खाना अलाउड है वैदिक कल्चर में भी, लेकिन वो अच्छा नहीं बताया गया है, उससे क्या नुकसान होगा ये भी बताया गया है। अगर आप जीव हत्या करेंगे, अगर आप शराब पिएंगे, अगर आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और से संबंध बनाएंगे, उससे क्या होगा ये भी वर्णन दिया गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। आप अपनी फ्री विल का सदुपयोग करो, अपनी इंडिपेंडेंस का उपयोग करो कि दुरुपयोग करो, ये आपके ऊपर है, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, है ना। तो वैदिक कल्चर में भी ऐसा है। कई बार लोग बोलते हैं ना, कहीं पर शिव जी को परम बताया गया, कहीं ब्रह्मा जी को, कहीं इंद्रदेव को, कहीं वरुण को, कहीं कृष्ण को। तो भैया है कौन परम? तो जो जिस स्तर का है उसको वैसी नॉलेज दी गई है। ऐसे पुराण है जिनको तामसिक पुराण बोले जाते हैं, मतलब वो पुराण तामसिक नहीं है, पर वो जो तामसिक लोग हैं, जो तमोगुण में है, मतलब खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है, ये कॉन्सेप्ट जो जीना चाहते हैं, उनके लिए भी वैदिक कल्चर में स्थान है कि ठीक है भैया खाओ पियो ऐश करो, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा धर्म के अनुसार खाओ पियो ऐश कर लो। तो बोले हाँ ठीक है, ये हम कर लेंगे। इसलिए भगवान ने बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, हजारों हजारों मनुष्य में कश्चित यदि सिद्ध है, कोई एक होता है हजारों में से एक जो धर्म के सही मार्ग पे, सिद्धि के मार्ग पे चलना चाहता है। और यंताम अपि सिद्धा नाम, ऐसे हजारों लोग जो सिद्धि के मार्ग पे जा रहे हैं, उसमें से कश्चित माम एति तत्वता, मुझे सही तरीके से कोई एक ही समझ पाता है ना। जैसे सपोज इस्कॉन में अभी 1.5 करोड़ लोग हैं, तो क्या 1.5 करोड़ लोग एक ही लेवल की भक्ति कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो 1.5 करोड़ लोग भी हरे कृष्ण मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ही है जो हायर लेवल के हैप्पीनेस को जा पाएंगे, है ना, जो, और बाकी लोग को ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हर कोई एक इंटेंसिटी, एक भावना से नहीं कर रहा है ना, राइट। तो वो तो सभी के लिए वो बात है। यही वचन याद रखें वेदों का, यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी यदि श्रद्धा है, जैसा माइंडसेट है, भगवान ने उसके लिए वैसी व्यवस्था करके रखी है। और ये जरूरी है, क्योंकि उसका धीरे धीरे प्रोग्रेस होता रहे, है ना, इसकी व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। चलो काफी टाइम हो गया, एनीथिंग लास्ट में, नहीं तो बंद करते हैं। किसी और का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन? 2025 का हमारा शायद ये लास्ट सेशन है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको कोई क्रिसमस पे ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग जीसस क्राइस्ट को याद कर सकते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं कि ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, ही इज अ ग्रेट सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, अ ग्रेट सन ऑफ द लॉर्ड। हमको भी भगवान का पुत्र बनना है या पुत्र पुत्री बनना है, तो हमको उन चीजों से शिक्षाएं लेनी चाहिए। और हमको अननेसेसरी क्रिश्चियनिटी में समस्या है, चर्च में समस्या है, हिंदुइज्म में भी समस्या है ना, हिंदू मंदिर में भी समस्या है। हमको अच्छी चीजें जहां जहां से मिल जाए हमें लेना चाहिए, सारग्राही बनना चाहिए, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको दूर से नमस्कार। ठीक है, हमको उतना उसमें पंडित जी ने, जीवन छोटा है, हमको फॉलो करना, हाँ, पर फॉलो हमको वो करना चाहिए जो हमारे आचार्य, जो हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ बोल के गए। ऐसे नहीं कि क्रिसमस है तो अपने ऑल्टर पे अपने जीसस क्राइस्ट की पूजा शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है है ना। उनको प्रणाम करें, उनको सीखा, आप उनसे सीखें, लेकिन रिचुअल्स वही फॉलो करें, तौर तरीके वही फॉलो करें जो हमारे
ट्रेडिशन में है तो अच्छा रहेगा। ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।